मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। प्रदेश में कोविड-19 महामारी की संक्रमण की दूसरी लहर का आसन्न खतरा चिंतनीय है। मुख्यमंत्री ने सभी स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो अपने पुराने अनुभव के आधार पर महामारी के नियंत्रण के लिए उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में ले। साथ ही अधिक टेस्टिंग, भीड़ वाले स्थानों पर नियंत्रण, मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी के कोरोना से बचाव के नियमों की पालना में एक बार फिर से उनकी कड़ाई से पालना लाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही सप्ताह में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर का 3 गुना बढ़ जाना बेहद चिंताजनक है। बीते 1 वर्ष के दौरान कोरोना से लड़ने का जो साझा अनुभव है, उसी के आधार पर प्रदेशवासियों को दूसरी लहर के खतरे से बचाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, साथ ही में कार्यकर्ताओं और धर्म गुरुओं के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि प्रदेश में संक्रमण की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट, टेस्टिंग लैब, क्वारंटीन तथा कंटेनमेंट जोन जैसी सुविधाओं को दुरुस्त करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को भी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, जो कि शुरुआती दिनों से ही कोरोना को गंभीर ले रहे हैं, दूसरी लहर पर भी गंभीर है, कल संबोधित किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक को। जी बिल्कुल, कल भी उन्होंने जो विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के रिप्लाई के बाद में कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि जिस तरह से हमने कोविड-19 के पहले चरण का उपयोग किया था, उसमें जो अपन ने लीड ली है, उसी तरह से दूसरी लहर जो आ रही है कोरोना की, उससे ही बचना है। अपने अनुभवों को उपयोग में लेना है और अपने अनुभवों के आधार पर हमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है, अधिक से अधिक टेस्टिंग करनी है, भीड़ को नियंत्रण करना है, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने, सामाजिक दूरी के नियमों को सख्ती से लागू करना है, उनकी पालना करानी है, जिससे हम दूसरी लहर से बच सकें। इसके साथ ही उन्होंने जो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए भी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि कहीं न कहीं हम जो लापरवाही बरत रहे हैं, वो लापरवाही खतरनाक हो सकती है और इससे बचने के लिए तमाम तरह की जो ढिलाई कहीं न कहीं नजर आती है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो वहां भी लोगों को जाकर जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि भीड़ 200 तक की लोगों की अनुमति है, लेकिन विवाह कार्यक्रमों में लोग पैलेंटिया भर भर कर 400 से 500 लोगों को आराम से बुलाते हैं और उस तरह से अब लोग, ऐसा लग रहा है लोगों को कि कहीं कोरोना का असर नहीं है, लेकिन जिस तरह से लगातार 3 गुना मरीजों की संख्या बढ़ी है, वो वाकई में चिंता का विषय। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह की बैठक ली है, तमाम मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया कि इसको हल्के में नहीं लें, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और अधिक से अधिक प्रदेशों में टेस्टिंग, ऑक्सीजन प्लांट, लैब क्वारंटाइन और कंटेनमेंट जोन जैसी सुविधाओं को वापस दुरुस्त करने। जहां कहीं लोगों को लग रहा था, कुछ स्टेट्स में लग रहा था कि कोरोना खत्म हो गया है, तो कंटेनमेंट जोन खत्म कर दिए थे, क्वारंटाइन सेंटर को भी बंद कर दिया गया था, तो वापस उनको पुनर्संचालित करें और मरीजों का इलाज करें, त्वरित इलाज करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा नहीं फैले, क्योंकि कई स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में राजस्थान में भी इस तरह के कोई हालात हों। आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो विपक्ष के विधायक है, उनसे बातचीत करेंगे, धर्म गुरुओं से बातचीत करने का उनका है, ताकि किस तरह से कोरोना की इस लड़ाई की, इस जंग को जीता जा सके। धर्म गुरुओं से बातचीत करने का जो मकसद है, उसके पीछे ये कि जो हमारे धर्म स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, इनमें भी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती है और यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसीलिए उनसे चर्चा की जाएगी, क्योंकि लंबे समय बाद हमारे धर्मस्थल खुले हैं। ऐसे में धर्मस्थलों को बंद करने का फिलहाल निर्णय तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और जो कोरोना से बचने के जो
प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखा जाए, इस पर चर्चा जरूर की जाएगी। जय जी नीरज जी, इसके साथ में जैसे कई राज्यों ने अपनी पाबंदियों को कड़ी किया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 8:30 बजे अपने आवास पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं, फिलहाल काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है आने वाले दिनों को लेकर के। इसी बीच में कई जो बाजारों में अफवाहों का दौर है वो भी बढ़ चलता है, लोग कई कई कयास लगाने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साफ भी कर दिया है कि अगर स्थितियां विपरीत होती है तो विकल्प सरकार के पास बहुत सारे हैं। देखिए, अभी फिलहाल जो है कई जो स्टेट्स है उनमें, उनके कुछ शहरों में जहां पर कोरोना के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। जी। राजस्थान में भी ऐसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि देखिए 331 मरीज एक दिन में सामने आते हैं, 70 से ज्यादा मरीज जयपुर शहर में सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाइट कर्फ्यू के बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है लोगों को। अभी सरकार का इरादा ऐसा नहीं है कि वो बाजार बंद कर दे या कोई लॉकडाउन कर दे, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से जीवन जो है पटरी पर लौटने लगा है। बाजारों में बड़ी मुश्किल से ग्राहकी लौटने लगी है, लोगों का जनजीवन सामान्य होने लगा है। देखिए, कोरोना का खतरा बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक दिन में 20,000 मरीज सामने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि पूर्व में भी राजस्थान में बड़ी संख्या में मरीज सामने आए थे। लेकिन जिस तरह से त्वरित गति से यहाँ पर एक्शन लिया गया, मरीजों को इलाज किया गया, उनकी जांचें की गई और उनको क्वारंटाइन किया गया, तो उससे हमने इस कोरोना जैसी महामारी पर भी विजय प्राप्त की है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे फेज में मरीजों की संख्या नहीं बढ़े, इसके लिए जो बाहर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से जो लोग आ रहे हैं, उनकी जांच अनिवार्य कर दी गई है। कोरोना टेस्ट के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आज जो बैठक होगी उसमें भी इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल डरने वाली या वो स्थिति नहीं है कि हम तुरंत अभी अफरा तफरी मच जाए बाजार में, फिर वापस एक तरह से भागादौड़ मच जाए और लोगों को बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़े। तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। और हम लोग भी ऐसा अवसर ही क्यों दें कि सरकार को इस तरह कदम क्यों उठाना पड़े। हम खुद भी अपने आप को बचाने के लिए, कोरोना कोई अगर किसी को होगा तो सरकार को तो होगा नहीं, वो आपको और हम सबको ही होना है। तो ऐसी स्थिति में प्रोटोकॉल का, नियमों का पालना करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मास्क का लगाना भी हम लोगों के लिए अनिवार्य है, बार बार हाथ को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर यदि हम सब लोग पालन करेंगे, बाजारों में भी इन सबका पालन होगा, जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उनमें भी हम सब पालन करेंगे, तो शायद सरकार को फिर इस तरह की सख्ती नहीं उठानी पड़ेगी। जयती जी बिल्कुल नीरज जी, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल तो कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके से राज्य सरकार व्यवस्थाएं करेगी, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक सीएमआर में आज होने वाली है।